क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है टू ट्रेन्स ए, अब हम लोग ये वाला करने जा रहे हैं, कह रहा है टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो देखो बेटा 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब ही हो गया हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, अभी मैंने आपको करके दिखाया था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। 72 को आप क्या करेंगे यहाँ 5/18 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18 और 4 दा, तो यहाँ 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड से इन द सेम डायरेक्शन जा रही हैं विद ए अहेड ऑफ बी, उसने हमसे बोला है, कह रहा है ट्रेन ए जो है वो बी से आगे चल रही है ना, तो ट्रेन ए बी से आगे चल रही है ना। तो ये देखिए जरा ध्यान से, मैं फिर से बना देता हूँ, क्या ही है क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन मैं फिर से बना देता हूँ। विद ए अहेड ऑफ बी, तो पैरेलल ट्रैक बेटा हम लोग बनाएंगे, ये एक ट्रैक इस तरीके से और ये एक ट्रैक इस तरीके से है, ठीक है ना। ए अहेड ऑफ बी का मतलब है ए बी से आगे चल रही, तो एक ट्रेन ए हमने बनाई 400 मीटर लेंथ की, ये रही, और ये बी से आगे, और दूसरी ट्रेन हमारे पास मान लीजिए ये इस तरीके से, इस ट्रेन को ए अहेड ऑफ बी उसने हमसे बोला है, मतलब ए ट्रेन ये वाली है जो कि आगे है, ए अहेड ऑफ बी का मतलब ये ए आगे और बी पीछे, है ना। बी ट्रेन हमारे पास ये है और ये भी जा रही 72 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि ये वाली ट्रेन भी जा रही हमारे पास कितने से 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया कितना 20 मीटर पर सेकेंड से, है ना। और ये ट्रेन भी हमारे पास जा रही है कितने से, ये ट्रेन भी हमारे पास जा रही है कितने से 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। ओके नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, उसने हमसे क्या बोला हुआ है, उसने हमसे बोला है क्या, द ड्राइवर बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए एंड एक्सलेट बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। बी चाहता है कि ए को क्या कर दे, ओवरटेक कर दे। क्वेश्चन सेम उसी तरीके से बनाया गया, लेकिन आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कुछ और पूछा गया इसमें, है ना। एक्सलेशन कितना है हमारे पास, बी जो अपनी ट्रेन को एक्सलेट करता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से करता है, करेगा ही नहीं तो ओवरटेक ही नहीं कर पाएगा। तो बी ने जो एक्सलेशन दिया अपनी ट्रेन को वो दिया कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सलेशन दिया, ठीक है भाई, तभी तो वो ए को ओवरटेक करेगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से चेक करिए, यस अब यहां पर आगे पढ़िए, कह रहे हैं कि इफ आफ्टर 50 सेकंड, टाइम भी हमें ओवरटेकिंग का क्या दिया है 50 सेकंड ही, वो ओवरटेकिंग है। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां लैंग्वेज बड़ी जबरदस्त है, वो देखिएगा, लैंग्वेज नहीं पकड़ में आएगी। क्या कह रहा है, द गार्ड ऑफ बी, ध्यान सुनना बेटा, आफ्टर 20 सेकंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रश्ड past the driver of A, what was the original distance between them? सुनो ये क्वेश्चन बेटा अलग है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जरा। क्या कह रहा है, देम किसके लिए लगाया जाता है, देम लगाया जा रहा है ड्राइवर और गार्ड के लिए, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। इस बार दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस नहीं पूछा गया, पूरा क्वेश्चन वैसे ही है, लेकिन इस बार देखो उसने बोला इफ आफ्टर 50 सेकंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए, इसका मतलब मैं आपको बताता हूं बेटा, ये क्वेश्चन लेना ही पड़ेगा उस स्क्रीन पे, रुक जाओ, है ना, ये क्वेश्चन हमें लेना ही पड़ेगा उस स्क्रीन पे, है ना, तभी मैं पढ़ के वहां पर बता पाऊंगा। आप क्या कह रहा है, इफ आफ्टर 50 सेकंड द गार्ड ऑफ बी, अब बताओ बी का गार्ड कहां है, बी का गार्ड यहां बैठा होगा ना, पीछे वाले पॉइंट पे एकदम, है ना। द गार्ड ऑफ बी, और मैंने पहले आपको बताया था अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कि ये वाला जो कलर है ये किसको दिखा रहा है, गार्ड को, ठीक, और पिंक वाला जो कलर है वो किसको दिखा रहा था, ड्राइवर को, है ना। पिंक वाला दिखा रहा था किसको, ड्राइवर को। ओके तो ये देखो इसका ड्राइवर यहां होगा, ठीक, और ट्रेन ए का गार्ड हमारे पास यहां होगा। अब उसने बोला 50 सेकंड के बाद द गार्ड ऑफ बी, मतलब बी का जो गार्ड है वो तो पीछे, वो क्या करता है, जस्ट ब्रश पास्ट द ड्राइवर ऑफ ए, मतलब वो ये कहना चाहता है 50 सेकंड के बाद जो बी का गार्ड है ना, ये देखो पीछे बी का गार्ड है, वो ए को जस्ट पास करता है, देख लीजिए। तो टाइम ऑफ ओवरटेकिंग ही तो दिया हुआ है बेटा, टाइम ऑफ ओवरटेकिंग ही तो दिया हुआ है, ये ओवरटेक की तो कंडीशन है। ये देखो ट्रेन बी का ड्राइवर, सॉरी ट्रेन बी का जो गार्ड है, पढ़ो ध्यान से, द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रश्ड पास द ड्राइवर ऑफ ए, मतलब ए को जस्ट पास कर रहा है, करेक्ट। ओके तो देखिए जरा ध्यान से, अब मैं आपको दिखाता हूं सिनेरियो। मान लीजिए ये ओरिजिनल सिनेरियो था हमारे पास इस तरीके से, ये इनिशियल सिनेरियो था, ओरिजिनल नहीं इनिशियल सिनेरियो था, और दोनों ट्रेन के बीच की डिस्टेंस कितनी एक्स है। ये देखिए भाई ये वाली ट्रेन है हमारे पास, ये ऐसे, और ये ट्रेन है ऐसे, ये टाइम t = 0 की बात मैं कर रहा हूं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस x है जैसे पीछे था, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान सुनो बेटा, इस ट्रेन की लेंथ अगर L1 है, इस ट्रेन की लेंथ अगर कितनी है L1 है ना, और इस ट्रेन की लेंथ अगर हमारे पास कितनी है L2, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, उसने हमसे इस बार पूछा है व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। पता है बेटा इस बार क्या पूछा है, बहुत ध्यान सुनिएगा, इस बार व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब ये पूछा है किसकी किसकी बात कर रहा था, वो बात कर रहा था गार्ड ऑफ बी की एंड ड्राइवर ऑफ ए की। जरा क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, द गार्ड बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ए, मतलब बी का गार्ड और ड्राइवर किसका, ए का, इनके बीच की ओरिजिनल डिस्टेंस बेटा पूछ रहा है इस बार। सर क्या पूछ रहा है इस बार,
बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इस बार वो ये पूछ रहा है, जरा सावधानी रखिएगा बेटा। ये वाला देखो, ये वाला गार्ड ऑफ बी, मैं आपको लिख देता हूं नहीं परेशान हो जाओगे। ये देखो, ये है ना ए, ये है गार्ड ऑफ बी और ये है ड्राइवर ऑफ ए, है ना। इनके बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस पूछ रहा था। तो बेटा नहीं दिख रहा है आपको, बताओ L1 प्लस एक्स प्लस L2, बोलो हाँ, यही तो है बेटा। L1 प्लस एक्स प्लस L2 ही तो निकालना है, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। पीछे वाला क्वेश्चन किया था अभी, कुछ नहीं करना है हमें, तो समझे, बस इसमें घुमाता है, इसमें एक्स की वैल्यू मत निकाल के चले आना, ना 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 ना, इसमें आप क्या करिए, सब कुछ वैसे ही चलेगा बेटा, है ना, सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे पीछे क्वेश्चन अभी किया था, ठीक है ना। ओके, जैसे क्वेश्चन पीछे किया था, अगर कोई बच्चा YouTube पे इस क्वेश्चन को देख रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, दोनों मैंने एक साथ पढ़ा है, पहले ये वाला पढ़िए, ठीक है ना, उसी के साथ साथ आपको ये वाला पढ़ना होगा, है ना, दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन है, ठीक है ना। तो वैसे दोनों क्वेश्चन एक ही साथ पोस्ट करेंगे अगर अंकित जी करेंगे, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों, अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका यस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, हम किसको रेस्ट पे लेके आएंगे, बताओ हम किसको रेस्ट पे लेके आएंगे, हम ए को रेस्ट पे लेके आएंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास, मतलब इनिशियली हम क्या निकाले, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, है ना, यही हो जाएगा। और बी की वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 20 आई कैप, है ना भाई, 20 और आई कैप डायरेक्शन में जा रहा था, और अगर आप देखोगे तो ए की कितनी है हमारे पास 20 आई कैप डायरेक्शन में जा रहा था, तो दोनों एक दूसरे के लिए रिलेटिवली कहां है, रेस्ट में, कोई बात नहीं, बट बी अपने आप को एक्सलेट कर रहा था। एक्सलेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बेटा अगर आप निकालोगे तो हमारे पास आएगा एक्सलेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सलेशन ऑफ ए, यही तो आएगा। तो एक्सलेशन ऑफ बी कितना था, वो अपनी ट्रेन को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलेट कर रहा था, तो यहां हम 1 रखेंगे, और बी की जो डायरेक्शन थी, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेन जा रही थी, तो बी कहां जा रहा था, आई कैप में, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई कैप यानी कि 1 आई कैप, और ए का एक्सलेशन कुछ था नहीं, ए यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था, तो 0 आई कैप। तो यहां पर अगर आप देखोगे 1 माइनस 0 तो 1 आई कैप, तो यहां से आप देखोगे एक्सलेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आई कैप आ जाएगा, ठीक है बच्चे। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, फिर से बस वही लगा देना बेटा, s इज इक्वल्स टू यूटी और प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना, वेक्टरली लगाओगे, ये सब कुछ रिलेटिव वाला रखोगे, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर, L1 प्लस L2 प्लस x रख देंगे, बस बेटा यही निकाल लेना है आपको, मतलब समझ रहे हो ना, इस बार x की वैल्यू मत निकाल लेना यार। L1 क्या है हमारे पास, ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन की हमारे पास लेंथ कितनी है 400, मान लो हमने रख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है 400, और L2 लेंथ कितनी है हमारे पास 400 और प्लस x, बट x मत निकाल देना, ये पूरा निकालना है आपको, बात समझ रहे हो। और u कितना रखोगे, रिलेटिव वाला 0 रखोगे आप, 0 इंटू टाइम ऑफ ओवरटेकिंग आपको 50 फिर से दिया ही हुआ है, और प्लस 1/2 और एक्सक्लेशन रिलेटिव वाला ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमें 1 रखना है, और टाइम की वैल्यू हमें 50 का स्क्वायर हमें दिया हुआ है, बेटा x मत निकाल देना, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, यहां पर बात समझ रहे हो ना, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। और यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है, ये देखिए इंटू 50, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो 2, और यहां आ जाएगा 25 इंटू 50 अगर आप करोगे तो 1250 मीटर इज द फाइनल आंसर, समझ रहे हो ना, हमें ये पूरा ही निकालना है। कौन कौन समझ पाया, मतलब 400 प्लस 400 और प्लस x हमें निकाल के देना था उसको, कहने का मतलब है L1 प्लस एक्स प्लस L2 बोलो या L1 प्लस L2 प्लस एक्स बोलो, इस बार हमें ये निकाल के देना था, चेक कर लो, बात समझे ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरटेकिंग इन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ही था हमारे पास, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज बदल गई, क्वेश्चन की पूछा कुछ और है, गलती से एक्स मत निकाल देगा, दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस हमसे नहीं पूछा हुआ है, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये चीज है। बाकी चला वाला के आप वैसे ही देखो कि भैया ये ऐसे करेगा तो इसको ओवरटेक करेगा, तो ओवरटेकिंग टाइम 50 सेकंड है, कहानियां, बट इनिशियली ऐसे ऐसे आप ड्रॉ कर लोगे तो आपको पता है ये रहा उसका गार्ड और ये रहा उसका ड्राइवर, ये हमसे पूछा है, तो ये L1 प्लस एक्स प्लस L2 ही तो होता है, जिसको कि हम इस डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन में रखते हैं, वही तो है ये। तो हम चुपचाप S निकाल देते हैं ऐसे क्वेश्चन, बस सीधी साफ बात, S निकाल के दे देते हैं। तो दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस समझ लीजिएगा। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग एक नए क्वेश्चन की तरफ।